तो रेसलिंग मीडिया फैमिली द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस एक के बाद एक नए रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं और डब्ल्यूडब्ल्यूई के बहुत सारे पुराने रिकॉर्ड्स को भी रोमन लगातार तोड़ते आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब रोमन के फैंस को भी आदत हो गई है रोमन की इस तरह के न्यू रिकॉर्ड्स बनाने की। तो आज 30 अगस्त 2023 को रोमन रेंस ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो आज के दिन रोमन ने कंप्लीट कर लिए पूरे 3 साल एज ए यूनिवर्सल चैंपियन। रोमन रेंस ने पेबैक 2020 में द फिंड ऑफ ब्रॉन स्ट्रोमन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी और उस टाइम से लेकर अभी तक रोमन से ये यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोई भी नहीं छीन पाया। और लास्ट ईयर रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप के साथ डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप भी जीत ली थी और उस टाइम से रोमन अनडिस्प्यूटेड चैंपियन भी बन गए और इस अनडिस्प्यूटेड टाइटल के साथ भी रोमन आगे रिकॉर्ड्स बनाते रहेंगे। लेकिन जैसा आप लोग जानते हो कि रोमन अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई से टाइम ऑफ ले रहे हैं और जैसे मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि इस साल की सर्वाइवर सीरीज में भी इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस है कि रोमन रेंस फाइट ही नहीं करें और रोमन रेंस का नेक्स्ट मैच सीधा सऊदी अरेबिया में यानी कि क्राउन ज्वेल पेपर-व्यू में हो। और सऊदी अरेबिया में डब्ल्यूडब्ल्यूई के इतने पेपर-व्यूज होने के बाद ये बात क्लियर है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सऊदी अरेबिया में बहुत ही बड़ा पेपर-व्यू रखते हैं और इसी वजह से सऊदी अरेबिया में जब भी पेपर-व्यू होता है तो उस पेपर-व्यू में रोमन रेंस या ब्रॉक लेसनर या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूई लेजेंड्स के मैच फैंस को देखने मिलते हैं। और यही वजह कि इस साल सर्वाइवर सीरीज में फाइट ना करके रोमन अब डायरेक्ट 4 नवंबर 2023 को जब क्राउन ज्वेल होगा तो उसमें रोमन उनकी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। तो अब सवाल यह आता है कि रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट कौन हो सकते हैं। तो इन केस अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने प्लान चेंज कर दिया और रोमन का मैच वो लोग सर्वाइवर सीरीज में रखते हैं तो रोमन वर्सेस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन यानी कि सेथ फ्रिकिंग रॉलिंस फैंस को देखने मिल सकता है। पर सर्वाइवर सीरीज में अगर रोमन का मैच भी होता है तो वो मैच एक नॉन टाइटल मैच होगा क्योंकि सर्वाइवर सीरीज में चैंपियन वर्सेस चैंपियन का मैच फैंस को देखने मिलेगा। पर रिंग साइड न्यूज ने ये बात कंफर्म कर दी है कि रोमन का मैच सर्वाइवर सीरीज में ना होकर क्राउन ज्वेल में ही फैंस को देखने मिलेगा। तो क्राउन ज्वेल 2023 में रोमन रेंस को एलए नाइट भी चैलेंज कर सकते हैं क्योंकि जिस तरह से एलए नाइट को डब्ल्यूडब्ल्यूई पुश दे रहे हैं हो सकता है कि सर्वाइवर सीरीज में टीम स्मैकडाउन को जीत दिलाने के बाद एलए नाइट रिटर्न आए रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड टाइटल मैच के लिए चैलेंज कर दें। क्योंकि जैसा आपको याद होगा कि लास्ट ईयर भी रोमन रेंस का क्राउन ज्वेल में लोगन पॉल के साथ टाइटल मैच हुआ था। तो इसी वजह से हो सकता है कि ट्रिपल एच इस साल एलए नाइट को मौका दें क्योंकि एलए नाइट को फैंस बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। पर जैसा आप लोग भी सुन के थक गए होंगे कि द वाइपर रैंडी ऑर्टन अब रिकवर हो चुके हैं और वो उनकी इन रिंग रिटर्न की तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन न्यूज आने के बाद भी रैंडी ऑर्टन का रिटर्न फैंस को देखने अभी तक नहीं मिला है। तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लान कर रहे हो कि क्योंकि क्राउन ज्वेल बहुत बड़ा इवेंट है तो उससे पहले रैंडी ऑर्टन रिटर्न आ जाए और वो चैलेंज करते द ट्राइबल चीफ रोमन रेंस को। तो अगर रैंडी ऑर्टन वर्सेस रोमन रेंस होता है क्राउन ज्वेल 2023 में तो ये मैच एक रेसलमेनिया के मैच से कम नहीं होने वाला क्योंकि एक तो रैंडी ऑर्टन 1 साल के बाद रिटर्न आएंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई में और दूसरी वजह ये है कि रोमन जब से ट्राइबल चीफ बने उन्होंने बहुत बड़े बड़े सुपरस्टार्स के साथ उनकी चैंपियनशिप डिफेंड की है। पर ट्राइबल चीफ बनने के बाद से लेकर अभी तक रोमन ने उनका टाइटल एक बार भी रैंडी ऑर्टन से डिफेंड नहीं किया है। तो रोमन वर्सेस रैंडी ऑर्टन इन केस अगर होता है तो ये मैच एक रेसलमेनिया मैच जितना बड़ा होगा। वैसे आप लोग रोमन रेंस का नेक्स्ट मैच कौन से अपोनेंट के साथ देखना चाहते हो कमेंट के साथ शेयर करें और मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ। लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।